Good morning, students. Welcome to our English literature class. And we continue our novel Julius and Caesar. लास्ट डे हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि ब्रूटस और कैशियस जो हैं वो एक ही अपने अपने शिविर में अपने अपने कैंप के अंदर हैं और वह कैशियस जो था वो ब्रूटस से मिलने आया है। ब्रूटस और कैशियस अपनी अपनी सेना को आराम करने के लिए कहते हैं कि आप रेस्ट करें, नेक्स्ट डे जो है हम बात करेंगे। और इसी बीच कैशियस और ब्रूटस जो हैं वह अपने सेवक लूशियस से वाइन ऑफ बोतल मंगाते हैं या फिर बाउल ऑफ वाइन मंगाते हैं और वो पी रहे हैं। यहाँ पर कैशियस अब मैसिला से उस लेटर के बारे में बात करता है जिस लेटर में ये लिखा हुआ था कि ऑक्टेवियस और एंटनी जो हैं वो अपनी अपनी सेनाओं को बढ़ा रहे हैं। तो ये पार्ट हमारा कंटिन्यू था, उसी को हम अब आज जो है उसे कंटिन्यू करेंगे। तो हमने लास्ट वाला हमारा सेंटेंस था मैसिला वाला कि ब्रूटस जब पूछता है कि एंटनी और ऑक्टोवस अपनी अपनी सेना को बढ़ा रहे हैं, ऐसा मुझे संदेश मिला है, मैसेज मिला है, क्या तुम्हें इस बारे में कुछ पता है? तो मैसिला कहते हैं कि हाँ, मुझे भी ऐसे ही पत्र मिले हैं। देन नेक्स्ट सेंटेंस जो है हमारा कॉन्वर्सेशन का वह ब्रूटस का स्टार्ट होता है आज से। तो देखिएगा, विथ वॉट एडिशन। विथ वॉट एडिशन का मतलब है और क्या लिखा है इनमें। जो ब्रूटस मैसिला से पूछ रहे हैं कि जो पत्र तुम्हें मिले हैं या जो लेटर्स तुम्हें मिले हैं उन लेटर्स में क्या लिखा है। Then Messala say that by prescriptions and bills of outlawry, Octavius, Antony, and Lepidus have put to death 100 senators. यहाँ पर मैसिला बताते हैं ऑक्टोवियस, एंटनी एंड लैपिडस ने 100 से ज़्यादा जो हमारे सेनेटर्स थे, जो हमारे सांसद थे, उन सांसदों को मौत के घाट उतार दिया है। यहाँ देखिए लिखा है हैव पुट दैट, यानी मौत के घाट उतार देना। कि उन्होंने लिखा है कि लैपिडस, एंटनी एंड ऑक्टोवियस ने 100 से भी ज़्यादा जो सेनेटर्स थे उन्हें मौत के घाट उतार दिया है। तभी ब्रूटस कहते हैं therein our letters do not well agree. Mine speak of 70 senators that died by their proscriptions, Cicero being one. तभी ब्रूटस कहते हैं लेकिन शायद क्या ये बिल्कुल राइट है कि 100 मारे गए, क्योंकि मेरे पास जो लेटर है उसके अंदर तो मुझे ये पता चला है कि 100 नहीं बल्कि 70 सेनेटर्स मारे गए हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा, मैसिला तो कहते हैं कि 100 सेनेटर्स मारे गए हैं, जबकि ब्रूटस कहते हैं कि मेरी इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग तो 70 सेनेटर्स मारे गए हैं। कि उसमें बताया गया है कि सब मेरे पास जो लेटर है उसमें तो 17 जो है सेनेटर्स मारे गए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें पता चला है कि सिसरो भी मारा गया है। इसमें यह पता चला है कि जो सिसरो था वह भी मारा गया है। तभी कैशियस यहाँ कहते हैं, कैशियस चौंक कर पूछते हैं सिसरो वन, क्या उनमें मारे जाने वालों में सिसरो भी था? तभी मैसेला कहते हैं सिसरो इज डेड एंड बाय दैट ऑर्डर ऑफ द प्रोस्क्रिप्शंस हैड यू योर लेटर्स फ्रॉम योर वाइफ माय लॉर्ड। तो यहाँ मैसेला कहते हैं बिल्कुल सही सुना है आपने, सिसरो इज डेड, कि सिसरो मारे गए हैं, लेकिन एंड बाय दैट अंडर ऑफ द प्रोस्क्रिप्शंस हैड यू योर लेटर फ्रॉम योर वाइफ माय लॉर्ड, कि क्या आपके अपने घर से कोई लेटर आया है या क्या आपको अपनी वाइफ की तरफ से या अपने फैमिली की तरफ से क्या आपको कोई लेटर आया है। ये बात मैसिला ब्रूटस से पूछ रहे हैं क्योंकि पोर्शिया की डेथ हो चुकी है। ये कॉन्वर्सेशन बिटवीन द कैशियस एंड ब्रूटस के बीच में हुआ था, मैसिला वहाँ पर नहीं थे। सो ही डोंट नो कि जो है ब्रूटस ऑलरेडी जानते हैं कि उनकी वाइफ मर चुकी है, तो ये इसीलिए उनसे पूछ रहे हैं कि क्या आपके पास अपने घर की तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन या कोई लेटर आया है माय लॉर्ड। तभी ब्रूटस कहते हैं नो मैसिला, मेरे पास कोई लेटर नहीं आया है। तभी मैसिला कह रहे हैं नॉट नथिंग इन योर लेटर्स रिट ऑफ हर। तो देखिए वो आपके पत्रों में मतलब वहाँ से तो आपके लिए लेटर नहीं आया, क्या आपने भी कोई पत्र लिखा नहीं था? मतलब वहाँ से जवाब नहीं आया है या आपने पत्र लिखा ही नहीं था? ये सवाल मैसिला के द्वारा पूछा जाता है। तभी ब्रूटस कहते हैं नथिंग मैसिला, कुछ भी नहीं मैसिला, ना मैंने कोई पत्र लिखा, ना मुझ पर मेरे पास कोई जवाब आया। देन मैसिला से दैट मी थिंग्स इज स्ट्रेंज, बहुत अजीब नहीं है ये, मी थिंग्स इज स्ट्रेंज, मेरे लिए तो ये सुनकर भी मुझे अजीब लग रहा है, क्या इसमें कुछ अजीब नहीं है? देन ब्रूटस से दैट
वाई आस्क यू हियर यू ऑट टू हर इन योर्स। तभी ब्रूटस कहते हैं, तुम मुझसे ये बात क्यों पूछते हो मेसेला? ये तुम बार बार मुझसे क्यों पूछ रहे हो? क्या तुम्हें भी कोई इन्फॉर्मेशन मिली है? क्या तुमने खुद ने कोई इन्फॉर्मेशन सुनी है या कोई सूचना सुनी है जिस बारे में तुम मुझसे जानना चाहते हो? तभी मेसेला कहते हैं, नो माय लॉर्ड, नहीं, कुछ भी नहीं सेनापति, या कुछ भी नहीं, जो है ब्रूटस को वो माय लॉर्ड यानी कि मेरे सेनापति। दैन ब्रूटस, नाउ एज यू आर ए रोमन टेल मी ट्रू। तभी ब्रूटस यहाँ पर कहते हैं कि इस समय तुम मेरी सेना में कार्य करने वाले व्यक्ति नहीं हो, बल्कि तुम एक वीर रोमन हो, तुम एक रोम के वासी हो। यू आर अ रोमन, तुम एक रोमन वासी हो, एक रोम वासी हो, इसीलिए टेल मी ट्रू, मुझे सच बताओ। देन मेसेला से दैट, देन लाइक अ रोमन बियर द ट्रुथ आई टेल, फॉर सर्टेन सी इज डेड एंड बाय स्ट्रेंजर मैनर। अगर आप एक वीर रोमन से पूछ रहे हैं महान ब्रूटस, तो आपको भी एक वीर रोमन की तरह ही दृढ़ शक्ति रखनी होगी, मतलब मन में जो है धैर्य रखना होगा और अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। क्योंकि जो बात मैं आपको बता रहा हूँ वो बात ये है कि आपकी वाइफ जो पोर्शिया है, शी इज़ डेड, वो मर चुकी हैं, पोर्शिया अब नहीं रही हैं, एंड बाय स्ट्रेंज मेयर। और सबसे बड़ी बात थी कि उनकी जो डेथ थी वो नेचुरल डेथ नहीं थी, बहुत ही अजीब परिस्थितियों में उनका अंत हुआ है या उनकी डेथ हुई है। अब आप ये जान लीजिए। देन ब्रूटस रिएक्ट दैट, वाई फेयरवेल पोर्शिया, वी मस्ट डाई मेसेला, विथ meditating that she must die once. I have the patience to endure it now. तभी यहाँ पर ब्रूटस जो हैं, देखिए यहाँ पर कहते हैं वाई फेयरवेल पोर्शिया, कि मरना तो सभी को है, फेयरवेल अलविदा, यहाँ वाई किसी क्वेश्चन के लिए नहीं है, यहाँ पर वो बताया गया है कि एक दिन मरना तो सभी को है, इसलिए अलविदा पोर्शिया। वह अपनी पत्नी को अलविदा कहते हुए कहते हैं, वी मस्ट डाई, हम सबको भी तो एक दिन मरना ही है ना मेसेला, विथ meditating that she must die once, उसे भी एक दिन मरना था, बस ये है कि अब वो मर गई है, तो फिर किसी के मरने पर लंबे समय तक शोक कैसा मनाना। इंड्योर वैसे तो सहन करना होता है, लेकिन यहाँ पर जो उसका जो ग्रीफ है, उस ग्रीफ के लिए कहा गया है, आई हैव द पेशेंस टू इंड्योर इट नाउ, कि मैंने अब अपने मन को संभाल लिया है, मैंने अपने धैर्य को संभाल लिया है, इसीलिए मैंने अब अपने आप के मन को धैर्य में बांध लिया है, तो शोक किस बात का, मरना तो सभी को एक दिन है। पोर्शिया भी मर गई, पोर्शिया भी चली गई, इसीलिए अलविदा पोर्शिया। देन मेसेला से दैट, इवन सो ग्रेट मैन ग्रेट लॉसेस शुड इंड्योर। बिल्कुल सच कहा आपने महान ब्रूटस, आपने बिल्कुल सच कहा। वाकई में महापुरुषों को बहुत सारे दुख सहने पड़ते हैं, बर्दाश्त करने पड़ते हैं। देखिए, शुड इंड्योर, ग्रेट मैन ग्रेट लॉसेस शुड इंड्योर, कि महान पुरुषों को तो बहुत बड़े महाशोकों को भी, या बहुत ग्रीफ को भी, बहुत दुखों को भी जो है सहन करना ही पड़ता है। आप भी महान पुरुष हैं, तो इस प्रकार के दुख को सहने से आप अपने आप को कैसे रोक सकते हैं या बचा सकते हैं। Cassius interrupted them. I have as much of this in art as you, but yet my natures could not bear it so. कि यहाँ देखिए, तभी कैशियस कहता है कि मैं सब जानता हूँ, I have as much of this and art as you, जो बात आप बता रहे हैं ना, मैं इस बात को तो मैं भी जानता हूँ, मुझे भी पता चला है कि पोर्शिया की डेथ हो गई है, लेकिन फिर भी मैं मानता हूँ कि ब्रूटस में बहुत धैर्य है, ब्रूटस में बहुत धैर्य है, मैं सब जानता हूँ, लेकिन मैं आपको बताऊँ, मेरे अंदर इतना धैर्य नहीं है, मेरे अंदर इतना जो है वो इतना पेशेंस नहीं है कि मैं ब्रूटस की तरह अपने आप को संभाल पाऊँ या अपने आप को कंट्रोल कर पाऊँ। नेक्स्ट पेज, ब्रूटस से दैट, वेल टू आवर वर्क अलाइव, व्हाट डू यू थिंक्स ऑफ मार्चिंग टू फिलिपी प्रेजेंटली। देन ब्रूटस से दैट, कि देखिए, वेल अच्छा, डू आवर वर्क अलाइव, क्यों ना सोचें हम, क्यों ना आगे बढ़ें, क्योंकि अभी हम जीवित हैं। पोर्शिया की डेथ हुई है, हमारी नहीं, हम सभी तो अभी जीवित हैं।
अब हमें ये सोचना है कि हमें आगे क्या काम करना है, जीवित रहते हुए हमें किस काम को अंजाम देना है, क्या काम हमें करना है, हमें तो उस बारे में सोचना चाहिए। इसीलिए अब बताओ कि अब हमें इस बारे में क्या करना है। ये तो पता चल ही गया है कि ऑक्टेवियस और एंटनी अपनी अपनी सेनाओं को बढ़ा रहे हैं और वो फिलिपी आने की तैयारी कर रहे हैं। अब हमारा आमना सामना दोनों सेनाओं का फिलिपी में होगा। तो क्या आप ये बताइए कि आप सबकी क्या राय है कि हमें क्या फिलिपी चलना चाहिए, क्या तैयारी है हमारे इस बारे में। दैन कैशियस से आई डू नॉट थिंक इट गुड। दैन कैशियस कहता है अभी मेरे हिसाब से तो अकॉर्डिंग टू मी आई डू नॉट थिंक इट गोज, कि मेरे अकॉर्डिंग तो ये ठीक नहीं होगा, अभी मुझे ये सही नहीं लगता है। देन ब्रूटस आस्क दैट योर रीज़न, क्या कारण है कैशियस कि आपको ये सही नहीं लग रहा है, क्यों, मुझे बताइए, रीज़न बताइए। जब ये तो कंफर्म हो ही चुका है कि हमारी सेनाएं आमने सामने होने ही वाली हैं और ये भी कंफर्मेशन है कि ऑक्टेवियस और एंटनी फिलिपी पहुंच रहे हैं सेनाओं के साथ, तब हमें आगे क्यों नहीं बढ़ना चाहिए फिलिपी में, इसका कारण आप हमें बताइए। सो कैसियस से दैट दिस इट इज this better that the enemy seek us to shall we waste his means weary his soldiers doing himself offense whilst we lying still are full of rest defense and nimbleness। तो कैसियस यहाँ पर कहते हैं अकॉर्डिंग टू मी ठीक तो यही रहेगा कि हम खुद अपने जो एनिमीज़ हैं, अपने जो शत्रु हैं, अपने जो दुश्मन हैं, हम उनके सामने ना जाएं, बल्कि हमारे जो एनिमीज़ हैं वो ढूंढते हुए हमारे पास आएँ, क्योंकि जितना समय उन्हें हमें ढूंढने में लगेगा इतने समय में उनके बहुत सारे जो उनके साधन हैं, उनके अपनी जो चीज़ें हैं, उनका समय है, उनकी वियरीज़ है, उनके सैनिक थकेंगे, उनका धन पैसा मेहनत बहुत सारी चीज़ें जो है वो खर्च होंगी और उनके संसाधन या उनके साधन जो हैं वो नष्ट हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है इतने लॉन्ग टाइम में जो हमारे एनिमीज़ हैं, उनके जो सोल्जर्स हैं, उनके जो सैनिक हैं वो बहुत ज़्यादा थक जाएंगे और हो सकता है कि वो इतना थक जाएं कि उनमें से तो कुछ मर भी जाएं और हम बस यहाँ तब तक बैठें और इंतज़ार करें और अपनी सुरक्षा के लिए सचेत रहें। यहाँ पर देखिएगा रेस्ट डिफेंस एंड निम्बलेंस, यहाँ पर साफ साफ उसने एक चीज़ क्लियर की है। निम्बलेंस मतलब अपनी फुर्ती से, अपनी कुशाग्रता से, मतलब पूरी तरह से हम तैयार रहें। ऐसा ना हो कि हम ये नहीं, मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि हम आराम करेंगे, मैंने ये कहा कि हम सिर्फ चौकन्ने रहेंगे, चौकन्ने रहेंगे यहाँ पर और फुल जो है वो निम्बलेंस रहेंगे, फुर्तीले रहेंगे, कुशाग्र रहेंगे और जो है आराम से अपने सचेत होते हुए अपने डिफेंस में बैठे रहेंगे। जब तक हमारे एनिमीज़ हमें ढूंढेंगे तब तक जो है हम यहाँ आराम से अपनी सेना को जो है वो रेस्ट करने देंगे और चौकन्ना बनाएंगे, तब तक हमारी जो एनिमीज़ की जो सोल्जर्स हैं वो थक जाएंगे। सो ब्रूटस से दैट गुड रीजन मस्ट ऑफ फोर्स गिव प्लेस टू बैटर द पीपल ट्विक्स्ट Philippi and this ground do stain but in the force affection, for they have grist and the contribution, the enemy marching along by them. By them shall make a fuller number up, come on refreshed, new added, and increased, from which advantage shall we cut him off? If at Philippi we do face him there, these people at our back। तो देखिए यहाँ पर जो ब्रूटस हैं वो कहते हैं कि जब आप अच्छा कोई तर्क देते हैं, गुड रीज़न मस्ट, कि जब आप अच्छी कोई एडवाइस देते हैं तो उसके लिए एक अच्छा बेस भी तैयार होना चाहिए, कि अच्छे एडवाइस के लिए एक अच्छा बेस भी जो है वो होना अनिवार्य है या कंपल्सरी है। अब यहाँ देखिए आगे, द पीपल ट्विक्स्ट फिलिपी इन दिस ग्राउंड, कि जो लोग फिलिपी के बीच रहते हैं, शायद आप ये भूल गए कि जहाँ हम कहाँ पर हैं। यहाँ मैंने ऑलरेडी आपको पहले बता दिया था कि जो ब्रूटस और जो कैशियस हैं उन्होंने सार्डिस में जाकर शरण ली थी और इनका युद्ध जो है वो फिलिपी में जाकर हुआ था। तो यहाँ पर वही चीज़ बताई है, द पीपल ट्विक्स्ट फिलिपी एंड दिस ग्राउंड, कि सार्डिस के इस मैदान और फिलिपी के बीच में जो लोग रहते हैं, आपको कैशियस ये बात पता होनी चाहिए कि वह लोग जो हैं वो हमारे पक्ष में नहीं है, वो हमारे साथ नहीं हैं। रीज़न क्या था, इसका रीज़न भी वो बता रहे हैं। डू स्टेन बट इन द फोर्स्ड अफेक्शंस
for they that the grossed and the as कंट्रीब्यूशन। यहाँ उन्होंने साफ साफ कहा है, आप शायद भूल रहे हैं कि हमने अपनी सेना के लिए, हम लोग रोम छोड़कर भाग कर आए थे, हमें पैसे की ज़रूरत थी, तो हमने इन लोगों से टैक्स लिया है। हम लोगों ने इनसे क्या किया है, हम लोगों ने इनसे अपनी इनकम के लिए, अपने गुजारे के लिए इनसे जो है वो टैक्स वसूल किया है। सो टैक्स वसूल के कारण ये लोग हमारे खिलाफ हैं। और आपको क्या लगता है कि जब शत्रु हमारी तरफ आगे बढ़ने लगेगा या हमें ढूंढेगा तो ये लोग जो है हमारा साथ देंगे? इट्स नॉट बीइंग बी पॉसिबल दैट ये हमारा साथ नहीं देंगे, बल्कि यह लोग, इन लोगों का जो है वो उत्साह बढ़ जाएगा, ये भी उनके साथ और ज़्यादा शामिल होंगे, जिसके कारण उनकी सेना का ये लोग जो है वो हमारे एनिमीज़ का साथ देंगे, जिससे हमारे जो एनिमीज़ हैं एंटनी एंड ऑक्टोवियस, उनके सोल्जर्स को एक नया उत्साह मिलेगा, उनका मनोबल बढ़ जाएगा। और हमें क्या फ़ायदा होगा? हमें तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि हमें तो वैसे भी युद्ध क्षेत्र में उनसे फिलिपी से मिलना ही था, और वो फिलिपी की जगह वह अब हमसे यहीं आकर मिलेंगे। तो इसीलिए आप जो कह रहे हैं, क्या वो सच होगा? क्या आपको जो आप जो कह रहे हैं, क्या ऐसा करना सटीक रहेगा? अब आप मुझे बताइए। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि हमें जो है ऐसा करना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों का सहयोग तो पीछे से ठीक रहेगा। मतलब कि इन लोगों पर हम यकीन नहीं कर सकते हैं, इन लोगों को हम ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। दैन कैशियस से दैट हियर मी गुड ब्रदर, पहले मेरी बात तो सुनिए। यहाँ ब्रूटस को कहा जा रहा है, कैशियस जो है गुड ब्रदर ब्रूटस को कह रहे हैं कि मेरी बात तो सुनिए। दैन ब्रूटस से दैट अंडर योर पैर्डन्स you must not beside that we have tried the utmost of our friends. Our legends are brimful, our causes rip, the enemy increased every day. We at the height are ready to decline. There is a tide in the affairs of men, which taken at the flood leads on to fortune. Omitted all the voyage of their life is bound in shallow and in miseries. On such a full sea are we now afloat, and we must take the current when it serves, or lose our ventures. देखिए यहाँ ब्रूटस कहते हैं सबसे पहले अंडर योर पैर्डन, यानी कि माफ़ी मांगते हैं कि कैशियस मुझे माफ़ कीजिएगा। ब्रूटस से टू कैशियस दैट अंडर योर पैर्डन, मुझे माफ़ कीजिएगा कैशियस, यू मस्ट नॉट डिसाइड। लेकिन हम जानते हैं, ये बात हम समझ चुके हैं कि यू मस्ट नॉट डिसाइड, कि आप हमसे तंग आ चुके हो, और हमारे दोस्त भी हमसे अब नाराज़ हैं। हमारी सेना भले ही बहुत ज़्यादा बड़ी होगी, बहुत ज़्यादा विशाल होगी, लेकिन आपको ये बात पता होनी चाहिए कि हमारा जो रीज़न है वो बिल्कुल सही था, हमारा न्याय हमारे साथ है। लेकिन यह भी रियलिटी है, जिस रियलिटी को हमें एक्सेप्ट करना होगा कि हमारे शत्रु जो हैं, हमारे एनिमीज़ जो हैं, वो दिन प्रतिदिन जो हैं वो ताकतवर, स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं। उनकी संख्या, हमारे जो एनिमीज़ हैं उनकी संख्या बढ़ती जा रही है, वो स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं। और वह अब जो है वो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हैं। अब तक तो हम उनसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन धीरे धीरे उनकी संख्या बढ़ती जा रही है, और लगातार वह और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पे स्ट्रॉन्ग होते जा रहा है। आज की सिचुएशन में भले ही हम कहें कि वी आर सो स्ट्रॉन्ग, बट टुमारो एवरीथिंग इज़ चेंज दैट, कि कल कुछ भी कल जो है सब कुछ बदल सकता है, संतुलन जो है पूरी तरह से बदल सकता है। इसीलिए, क्योंकि इंसान का पता नहीं है कि कब वह जो है अपनी शक्ति को और ज़्यादा बढ़ा ले। वैसे भी उनके सितारे उनके पक्ष में हैं, इसीलिए अगर इस समय हमने इस अवसर को छोड़ दिया, क्योंकि इस समय उनकी सेना जो है इतनी मजबूत अभी नहीं हुई है कंपैरिजन ऑफ आवर सोल्जर्स, तो अभी तो हम उन पर जीत हासिल कर सकते हैं, लेकिन गुज़रते समय के साथ उनकी जो सेना है या उनके जो सोल्जर्स हैं वो लगातार बढ़ जाएंगे, और फिर पॉसिबल नहीं होगा कि हम उन पर विजय हासिल कर सकें। और फिर हम इस टाइम के लिए पछताएंगे कि हमने इस समय को गंवा दिया जब हम उन्हें हरा सकते थे, और शायद कहीं ऐसा ना हो कि हम सभी को उसका नुकसान बड़े भारी रूप से उठाना पड़े।
क्योंकि कई बार कुछ गलत फैसले जो हैं जिसके कारण हम सही मौक़ों को खो देते हैं और उसके लिए हमें जीवन भर जो है वो उसके लिए पछतावा होता है या कष्ट झेलना पड़ता है। देन कैशियस से, देन विथ योर विल गो ऑन, वी विल अलोंग आवरसेल्व्स एंड मीट दैम एट फिलिपी। कैशियस के पास ब्रूटस की बातों का कोई जवाब नहीं होता है। सो कैशियस से दैट देन यू विल गो ऑन, अगर ऐसा है तो फिर जैसा आप कहें वही सही है, हम कल यहाँ से निकल पड़ेंगे और फिलिपी में ही मिलेंगे। आप चिंता मत कीजिए, फिर हम आपकी ही बात पर जोर देंगे और कल हम यहाँ से निकलेंगे और फिर फिलिपी में ही अब हमारी सेनाओं का आमना सामना होगा। यहाँ पर फिलिपी में किसकी सेनाएं आमने सामने होंगी? ऑक्टेवियस एंटनी की सेना और कैशियस एंड ब्रूटस की सेना के लिए कहा गया है कि अब हम फिलिपी में ही मिलेंगे। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो है हम नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। अभी हमने जितना पढ़ा है उसे ऑल ऑफ यू रिवाइज दैट एंड जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं इसके अंदर जो वर्ड्स मीनिंग्स हैं उसे लर्न कीजिएगा। गुड डे।